आज ठीक से कहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दो, छोड़ दो। वो परमात्मा नहीं कहता है, वो ठीक से कहता है अगर मेरी तरफ के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 10 कदम बढ़ के आ जाऊंगा, और मेरे लिए 1 घंटे का समय देंगे तो मैं 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि एक कहानी याद आई, सतयुग, त्रेता और द्वापर आपस में अपनी बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि सतयुग आपने भी प्रधानी कर लिया, त्रेता आपने भी प्रधानी कर लिया, मैं द्वापर हूं, मैंने भी प्रधानी कर लिया। आज प्रधानी कलयुग राजा की है। चलो कलयुग राजा के दरबार पर चलते हैं, देखते हैं कलयुग राजा हमारा क्या सेवा सत्कार करेगा। तो तीनों लोग कलयुग राजा के दरबार पर पहुंच गए। दरबार पर संतरी खड़ा था। जब संतरी खड़ा था तो उन्होंने कहा कि हम कलयुग राजा से मिलने आए हैं। तो कलयुग राजा ने कहा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। उन्होंने कलयुग राजा से पूछा कि आपसे मिलने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे लिए वो अंगोछा उठा दो, गमछा उठा दो। वो गमछा उठाया, उन्होंने कहा आप मेरी आंखों को पट्टी चढ़ा दो। पट्टी चढ़ा दिया। बोले बुला के लिए आओ। तब उन्होंने कहा कलयुग राजा यदि चलो, यदि उन कलयुग राजा ने उनसे बुलवा लिया, और बुलवाने के बाद में उनके लिए बैठने के आसन दिया। तो सतयुग राजा बोले कलयुग राजा हम आपसे मिलने आए हैं, आपका दरस्पर्श करने आए हैं, और आपने ये आंखों को पट्टी क्यों चढ़ा रखी है, कोई परेशानी है? उन्हें मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है तो केवल आपका दरस्पर्श करने में है। उन्हें क्यों? हम सतयुग हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आप सतयुग हैं, तभी तो मेरे लिए परेशानी हो रही है। उन्हें क्यों? तो उन्होंने कहा नारायण सतयुग जिसके लिए राजा मौरज ध्वज बोला करते हैं, वो आपका प्रिय भक्त नहीं था क्या? था। फिर भी यदि राजा मौरज ध्वज अपने पुत्र के लिए यदि खड़े होकर आप चिरवा रहे थे और आप देख रहे थे, आपके आंखों से आंसू नहीं झलका? यदि जो भी मां और बाप उस बेटे पर आरा चलाएं तो दिल दहल जाता है ना। चले जाओ, ऐसे व्यक्ति का मैं मुंह नहीं देखा करता हूं। आप कौन है? बोले हम त्रेता हैं। अच्छा, तो आपको पता नहीं था पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मेरे प्रिय भक्त हैं? आपने उनका घर से देश निकासा करा दिया, और घर से निकलते ही उनके पिता ने प्राण तज दिया था, और वो वन वन में भटकते रहे, डोलते रहे, और आप देखते रहे, आपके लिए बिल्कुल ही दया नहीं आई? चले जाओ, ऐसे व्यक्ति का मैं मुंह नहीं देखा करता हूं। आप कौन है? बोले द्वापर। अच्छा, आपको पता नहीं था राजा हरिश्चंद्र मेरा प्रिय भक्त है? फिर भी तुमने उनका पूरा धन संपत्ति को लुटवा दिया, घर से देश निकासा करा दिया, फिर भी उन्होंने आपका दामन नहीं छोड़ा, और आपके लिए अभिनंदन करने के लिए उनका बेटा रोहतास यदि फूल तोड़ने के लिए गया था, फिर भी तुमने कालिया नाग बनकर खा लिया। चले जाओ, ऐसे व्यक्ति का मैं मुंह नहीं देखा करता हूं। मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। लोग नाम से डरते हैं, पर नहीं, डरना नहीं चाहिए। क्यों? कि मेरे राज्य में कमी बताइए। तुम्हारे राज्य में लोग यदि पैदल चलते चलते थक जाया करते थे,
आज मेहनत करो, घर में सवारी पर बैठो, संसार में घूमने के बाद में घर में उतर जाओ। मेरे राज्य में कमी बताओ, क्या कमी? तुम्हारे राज्य में लोग हाथ से पीसते कूटते, हाथों में छाले डाल दिया करते थे, लेकिन मेरे राज्य में घर में ही कुटवाइए, घर में ही पिसवाइए, घर में ही खाइए। कोई कमी बताइए? तुम्हारे राज्य में लोग जप और तप करते करते उनके शरीर में हड्डियों में चींटियां बिल बना लिया करती थी, लेकिन तुम पास नहीं पहुंचते थे। आज 12 वर्ष की जरूरत नहीं है, 12 घड़ी उस परमात्मा का सच्चे मन से याद करेंगे, ध्यान करेंगे तो तुरंत आएंगे, तुरंत आएंगे। तो उनके राज्य में कमी बताइए। इसलिए ये ना सोचें कि वो सतयुग था, वो द्वापर था, वो त्रेता था। जो भजनानंदी हैं, जो परमात्मा का जाप करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए हमेशा सतयुग, त्रेता, द्वापर हमेशा से रहा है और रहेगा। क्यों? रात के 4 बजे से सतयुग लागू हो जाता है। जो मंदिरों में घंटा, शंख, मृदंग, यदि करंगी, सारंगी सब कुछ बोलने लग जाते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्मा जी का समय हुआ करता है। सूर्य उगने से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक त्रेता का समय रहा करता है, जिसको वेला घड़ी कहते हैं। और सूर्य डूबने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक द्वापर का समय रहा करता है, जिसके लिए गौवेला घड़ी कहते हैं, गौवेला घड़ी कहते हैं। इन समय में याद करते रहिए।